वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, करम है सरकार का। और सब? सब ठीक है, आप बताइए। शाहिद नाम हुआ ना आपका? हाँ, सही। शाहिद भाई, कहाँ रहते हैं अभी आप? अभी तो दिल्ली में हूँ। अभी आप दिल्ली में हैं? क्या करते हाँ, हैं? अभी लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं, स्पेनिश। लैंग्वेज कोर्स, फ्रेंच कोर्स? नहीं, स्पेनिश। स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स? अच्छा। क्यों भाई, स्पेन जाना है क्या आपको? नहीं, अभी फिलहाल नहीं जाना है, अभी इधर ही है। अच्छा आप जी। क्या करते हैं अभी? अरे भाई, हम लोग अभी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। आपके बारे में सुना कि आप लोगों को कुछ कुछ बताते रहते हैं, दीनी ताल्लुकात से बताते रहते हैं। तो सोचा हम्म, आपसे कुछ गुफ्तगू करके समझा जाए कि क्या मामलात हैं, नहीं हैं। असल में मेरी आदत रही है कि इल्म वालों से हमेशा बात करने की ख्वाहिश मेरी रहती है हमेशा से। नहीं, अच्छी बात है, इल्म और हासिल करना और इल्म हासिल करने मुसलमान का का मैं सोचता ज़रूरत हूँ है। कि ना मेरा कोई उम्र का तकाजा होता है, ना कोई वक्त का तकाजा होता है, और ना हम्म, कोई शर्म या हया का तकाजा होता है। यानी इल्म हासिल करने में ना वक्त होना भी देखिए, ना होना भी शर्म कीजिए, ना होना अपना। भी नहीं चाहिए भाई। जी सही बात है कि होना भी नहीं चाहिए। इल्म हासिल करने के लिए आपसे आपको अगर कोई 5 साल का बच्चा भी अगर बता रहा है जी और जी। वो बात सही है तो तो आपको उसको मानना उसको वहाँ से मानना वहाँ से चाहिए। उसको लिया जाएगा। जी हाँ, अगर आपका 50 60 साल का 80 साल का बुजुर्ग भी आपको कोई बात बता रहा है, हाँ अगर वो हाँ। गलत है आप जी। उसे लीजिए, अगर लेकिन वो गलत है तो आप में ये होना उसकी चाहिए इस्लाह कि आप करनी उससे चाहिए, इनकार उसकी कर इस्लाह सकें। करनी चाहिए हाँ, कम से कम, उसकी इस्लाह क्योंकि कीजिए। मेरा ये मानना है हम्म, कि जाहिल होकर के जीने से ज़्यादा शर्मनाक बात है कि भाई तुम इस बात पर शर्म करते हो कि तुम हम्म, जाहिल हो फिर भी उस पर अमल कर रहे हो, ये ज़्यादा शर्मनाक है। या फिर हाँ इल्म सीख करके अच्छे से जीना शर्मनाक बात है। भाई बेशक इल्म सीख हाँ, करके जीना अच्छी बात है, शर्मनाक तो नहीं है। वही बात। तो इल्म सीखने में अगर शर्म हाँ करेंगे तो भाई ये तो बुरा बात है कि बल्कि हम जाहिल होना पसंद करते हैं। हाँ, वही बात तो है। अभी मामला ये चल रहा है कि बहुत सारे लोग अभी इस हम्म, महीने में ईद मिलादुन नबी वगैरह कह रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं चारों तरफ कि मिलाद का महीना है, मिलाद है। तो बहुत सारे हम्म, लोग अलग अलग तफरके में पड़े रहते हैं इस मामला पे। तो हमने हाँ सोचा वो कि तो है। आपसे बात करें, आपके बारे में सुना है कि आप अच्छा नॉलेज रखते हैं, सोचा आपसे भी इस बारे में डिस्कस किया जाए कुछ। नहीं, थोड़ा बहुत अब अपने दीन को जानने के लिए थोड़ा बहुत जिद्दोजहद करते हैं, थोड़ा बिल्कुल बहुत बिल्कुल, अच्छी मालूमात बात हो है। गई और क्या। ठीक है, तो और आप क्या है। तो आप किस जब हम मकतब फिक्र से हैं? हाँ, मकतब फिक्र, मैं मुसलमान हूँ भाई। जो अच्छा। दीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन था, सूरह आल इमरान में आया है कि हमने तुमको नाम दे दिया मुसलमान। अगर हमको मुसलमान कहने में अगर शर्मिंदगी महसूस होती है और हम इस बात पे फख्र महसूस करते हैं कि हम बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, तो नहीं हम नहीं, मुझे नहीं वो लगता कि बात तो इससे ठीक है, ज्यादा बेशक शर्मनाक बेशक की हम बात है। मुसलमान हैं। अब मुझे ये बताइए, मैं आपसे पूछूंगा कि आप हिंदुस्तानी हैं कि आप बिहारी हैं, तो आप क्या कहिएगा? दोनों में से किसी एक का इनकार कीजिएगा, जो है दोनों का एक्सेप्ट कीजिएगा। आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ देखिए मुसलमान हैं, तो आप हिंदुस्तानी हैं कि बिहारी हैं, पहले ये बता दीजिए। देखिए सुनिए, एक बात बताइए। हिंदुस्तानी है, बिहारी है, ये लॉजिक आप हर जगह फिट नहीं कर सकते। नहीं, हम लॉजिक हम नहीं, आपकी हिंदुस्तान बातों पे सुनिए कहा। सुनिए 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 सुनिए, मैं बता रहा हूँ। हिंदुस्तानी होते हुए मैं बिहारी हो सकता हूँ, हम्म। ठीक है, क्योंकि मैं बिहार में रह रहा हूँ और आप वो हिंदुस्तान में है। तो ठीक है, आपका कहना मेरी है कि बात आप पे गौर कर हिंदुस्तानी होते लीजिए। हुए बिहारी हो सकते हो, तो आप बिहारी होते हुए हिंदुस्तानी नहीं हो हाँ, सकते हैं? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ये लॉजिक यहाँ फिट नहीं होता है, क्योंकि बिहार एक स्टेट अलग है, इंडिया एक ही है। लेकिन एक मुसलमान होने के लिए बेसिक नीड क्या है, आप ये बताइए। एक मुसलमान होने के लिए अल्लाह उसके रसूल पर ईमान होना लाजमी है। ज़रूरियात दीन का ठीक है। इनकार ना करने वाला हो। हाँ, हाँ, जो जो पिलर्स ऑफ इस्लाम है, जो अकायद हाँ, में कोई पिलर्स खुफरियात ना ऑफ हो। इस्लाम है। और अकायद तो फिर बाद में बनते हैं। आपका ये पिलर्स ऑफ इस्लाम क्या है कि पहला है कि तौहीद परस्त होना चाहिए। बिल्कुल अल्लाह एक है, अल्लाह बिल्कुल। एक है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल है। बेशक। ये फर्स्ट हो गया। रोजा है, दूसरा नमाज है, रोजा है, जक़ात है, हज है। बाकी जी के दो शरायत तो उसके लिए है जो साहिब नसाब है, लेकिन तीन सबके लिए है, जी चाहे जी वो भिखारी ही क्यों ना हो। जी जी ठीक जी। है, तो इसमें अब दूसरा क्राइटेरिया ही नहीं आता है। वो नहीं मेरा मुसलमान है जैसे, जो इन मतलब पांचों। मैं हाँ, बात सुनिए होती है ना सुनिए, मैं जैसे। बता रहा हूँ ना। हम्म। देखिए, अब बरेलवी भी मुसलमान है,
लेकिन देवबंदी उसको काफिर, देवबंदी उसको ये बोलते हैं कि वो मुनकिर हदीस है। देवबंदी भी मुसलमान है, लेकिन बरेली उसको अहले हदीस भी मुसलमान है, लेकिन बरेली उसको क्या बोलते हैं, ये तो आपके रसूल का ये तो है, एक मिनट, शिया भी ये खुद को रसूल का मुसलमान बागी कहते हैं, तो है। आपके नजदीक शिया भी मुसलमान होंगे? या मुसलमान क्यों नहीं है? आपके नजदीक शिया मुसलमान है? क्यों नहीं है? आपने कहा कि सबसे अजीमुशान और सबसे आखिरी नबी हमारे हुजूर हैं, हाँ, और किसी ठीक है। गैर नबी को नबी के ऊपर फौकियत देने को क्या कहते हैं? यानी कोई नबी देखिए, नहीं है और नबी को ऊपर तस्लीम करता है उसे, तो उसे क्या देखिए, कहेंगे? शिया भी मुसलमान है, शिया भी लेकिन आपके वो नजदीक अपने मुसलमान है? जो, हाँ। लेकिन जो उसके अकायद हैं, अच्छा। वो हमारे अकायद से फिट नहीं होते हैं। अच्छा, तो आपके हम अकायद से फिट उसको नहीं होते? काफिर, हमारे हमारे हाँ। जो हमारे जो अकायद है कि तौहीद परस्त होना चाहिए, रोजा नमाज हो, हज हो, लेकिन हम उसको काफिर नहीं बोल सकते हैं। अच्छा। हमें ये हक नहीं है। हराम हलाल, हराम को हलाल कहना, हलाल को हराम कहना, किसी भी चीज को हराम और हलाल कहना, ये हमारे चीज की नहीं। यहाँ तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी उनकी हदीसें हैं, जितनी भी, हम्म। आप उनमें पढ़िएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये करने से मना फरमाया, ये करने से रोक दिया, ये करने से वो गुस्सा अच्छा, हो गए, ऐसे मतलब ये सुनिए सुनिए। जी, एक और मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं रुकना हम चाहूंगा, ऐसे बात बहुत लंबी होती हाँ जाएगी, ठीक अब वापस से लौट के आते हैं। इस ठीक अलग, ये अलग टॉपिक ठीक। हो जाएगा, शिया को मुसलमान माना जाए कि नहीं माना जाए। अभी तो पहले इधर वापस आ जाते सुनिए हैं बस, कि मैं महीना मिलाद एक का है। मिनट में इसको, हम्म। मैं एक मिनट में इसको समेटता हूँ ना। जी जी। जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी हदीसें आप पढ़े, हम्म। तो उसमें है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज से मना फरमाया, इस चीज से रोका। किस चीज से? कहीं नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को हराम कर दिया, इस चीज को हलाल कर दिया। सारे मैं हदीसों साबित में कर दूंगा, जितनी इस भी पे भी कथा अलग है, बात है, ये अलग बात सुनिए है। सुनिए 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 हाँ हाँ। सुनिए सर, वो मना फरमाया, और अच्छा। हदीस में यही अल्फाज है। और हम लोगों का जो मौकिफ है, हम लोगों का जो ये है, जो हम लोग रखते हैं ईमान, तो जो हदीस है आपने आपने अब तक कितनी है सिहा सित्ता में कितनी हदीसें हैं? भाई छः, सेहा सित्ता छः को ही बोलते हैं। हाँ, तो उसमें कौन कौन सी किताबें हैं? आप उसमें बोल रहे हैं कि सेहा सित्ता में कितने हदीस है, जब छः वो हैं हाँ तो तो बुखारी मुस्लिम से बुखारी मुस्लिम हो गई, तिरमिजी हो गई, अबू दाऊद हो गई, अल-नसाई हो गई, और ये अ, बुखारी मुस्लिम अबू तिरमिजी अबू दाऊद सुनन नसाई, और एक और क्या है, इब्न माजा बोल रहे हैं? इब्न इब्न माजा, सॉरी इब्न माजा। बाकी और भी उसमें 10 में आते हैं। तो आपने तमाम का ठीक है, मुताला कर रखा है? तमाम का मुताला इतने वक्त की नहीं है, लेकिन पढ़ा। लेकिन आपने भाई तो अभी कह पहले दिया कि सुन हुजूर तो ने लो, क्या फरमाया है, हुजूर ने नहीं फरमाया, आपने सुन तो सब तो बता दिया सुन खुद से ही। सुन सुन तो लीजिए जी जी, सुन पहले रहा हूँ। मेरी बात। जब उन्होंने सिर्फ यही, और जो हदीस के मुहद्दिस है, उन्होंने यही किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को मना फरमाया वो भी हमारे लिए हराम है। जैसे ये चीज से मना फरमाया वो हमारे लिए हराम है, जिस चीज से रोक दिया अच्छा, वो ये भी हलाल हमारे है, लिए फिर हराम है। गुफ्तगू बहुत लंबी हो और जाएगी, अभी पहले और वापस अपने और मौजू पे ये चलते सब हैं। हराम है, लेकिन उन्होंने खुद नहीं किया। ये सिर्फ अल्लाह का हक में है कि वो कहे किसी को ये हराम है या हलाल है। ठीक है, चलिए अब छोड़िए, आप इस बताइए। मौजू पे अलग बात होगी। ये इख्तियार हम्म, मुस्तफ़ा में आ जाएगा कि रसूलुल्लाह को क्या क्या चीज़ का इख्तियार है और नहीं है, माज़अल्लाह। इस मामलात पे अरे बाद में बात होगी। अभी यार, बात हो रही थी मिलादुन नबी के ताल्लुक से, और ये महीना चल रहा है बहुत, तो आपका हम्म, क्या कहना है? ईद मिलादुन नबी मनाना आपका चाहिए क्या, कि नहीं मनाना चाहिए? आपकी क्या राय है, आप ये बताइए। हम अकेले थोड़ी राय बनाएंगे। नहीं, आपकी खुद की भी तो राय हो, जैसे आप नहीं, मेरी मेरी खुद राय दीन जानना में हम चाहते अपना हैं। राय नहीं डाल सकते हैं। हाँ, यही बात है। दीन में तो हम अपनी राय दीन में से तो खुद का, खुद का तो राय नहीं हाँ डालेंगे। ठीक। अब वही मैं पूछ रहा हूँ, आपका क्या कहना है इस मौजू पे? मेरा देखिए, मेरा अपना खुद का नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने जाना है, हाँ, किसको पढ़ा जाना है? है कि, किसको पढ़ा? देखिए पहले आप ये बताइए कि आप ये मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है, बेशक। नबी है? बेशक। आप ये मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पूरी पूरा तरीके से दीन मुकम्मल हो गया था, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरा दीन मुकम्मल कर दिया? बेशक। मानते हैं इस बात हाँ, को? बिल्कुल मानते हैं। और
ये भी हदीस में, ये सूरह मायदा में है कि सूरह आयत नंबर 5 में कि मैंने इस दीन को मुकम्मल कर दिया। ये उसमें अल्फाज क्या है, क्या बोलते हैं, मतलब मुकम्मल कर दिया। अब इसमें राई हाँ के हाँ, दाने के बराबर भी शक नहीं। कुछ जोड़ा शक नहीं है, ठीक है। तो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, जो साहबियात ने किया, ठीक जो है, अमल उनके ज़माने में था, ठीक वो है, मुकम्मल दिन था, ठीक है। ठीक है। वो मुकम्मल दिन था ना, हाँ हाँ, अभी भी है। ठीक है, हाँ, अभी भी वो बिल्कुल अभी। मुकम्मल दिन था। हाँ हाँ, और उसके अलावा अगर कुछ चीज ऐड होता है, ठीक है। क्या उसको दीन का हिस्सा माना जाएगा? अगर कोई बड़ा से बड़ा आलिम ठीक। पढ़ने वाला हो, अच्छा, अगर ठीक। वो कोई अपनी राय हाँ, ऐसे अपने एक्सपीरियंस के तौर पर बहुत से बड़ा है, जैसे आपने बोला कि कोई अगर खुद से कहता है तो उसकी इस्लाह करनी चाहिए, तो अगर कोई बड़ा से बड़ा आदमी है, चाहे हम उनको कितना भी मानते हो, ठीक है, अगर वो अपनी राय रखता है और वो कुरान और हदीस से उस वो बात टकराती है, तो आप क्या उसकी बात को मानेंगे? हो गया। आप बताइए ना, पहले हो आप गया, उसकी अब बात को मुकम्मल करें। मानेंगे? और आप इतना देर से आप बोल रहे हैं, मैं अच्छा, सुन रहा हूँ, अभी तक मैं कुछ बोला नहीं हूँ। तो मेरा वक्त शुरू अच्छा, हो गया, ठीक तब है, मैं बोलना शुरू करता हूँ। अच्छा, ठीक। तो पहले आप बताइए ना कि ये आप मानेंगे उसकी बात? किस बात को? अगर कोई आलिम दीन है, बहुत बड़ा है, आप उसको मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर उसकी कोई बात कुरान और सुन्नत से टकराती है, तो क्या वो बात मानने लायक है या इनकार करने वाली? बिल्कुल उस बात को नहीं माना जाएगा, लेकिन वो टकराए तो पहले। हाँ, तो ठीक है। वही बात आप देखिए। अब जहाँ तक की है दीन मुकम्मल हो गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंग, जितने जहन्नम में जाने, जहन्नम से अब बचने के कहाँ आप जितने भी जहन्नुम में और तरीके जन्नत की थे। तरफ जा रहे हैं? आप इस पे सुनिए रुक सुनिए जाइए। ना, सुनिए ना, हाँ हाँ। सुनिए ना सर। इस्लाम का क्या है, मेन मोटिव यही ना है भाई कि इस दुनिया, ये जो दुनिया जो है टेम्पररी दुनिया है, ठीक ये है। आखिरत की दुनिया जो हमारा मेन मकसद है। हाँ हाँ। हमारा मकसद ये है आखिरत की दुनिया को पाना। तो ठीक है। आखिरत की दुनिया में कामयाब होने के जितने रास्ते थे, हाँ हाँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें बता दिया, ठीक है। ठीक है। जितने उनसे उनसे बचने के, जितने जहन्नम से बचने के रास्ते थे, उन्होंने बता दिया। ठीक है। पूरा तरीका से मुकम्मल ट्रांसपेरेंट हो गया ठीक है, सब कि बता अब दिए। कुछ, अब कुछ नहीं बचा। ठीक है। तो उसके बाद कोई ऐसा दीन में कोई ऐसा इबादत नहीं है जिसको करने से हम अल्लाह के करीब हो सकते हैं। कोई ऐसा तो बचा नहीं जो उनके ज़माने में नहीं था। जितने ज़रिए थे, जितने तरीके थे उनके ज़माने में था। तो ईद मिलादुन नबी आप जो बोल रहे हैं, ठीक है, अगर कोई भी चीज़, अगर बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ अगर इस नियत से की जाए कि इसमें सवाब सवाब की नियत से की जाए कि इससे मुझे सवाब मिले, और वो कुरान और हदीस से साबित नहीं है, ठीक है। तो वो बिदअत है। ठीक है। और अगर वो कुरान और बिद्दत से हदीस क्या से मुराद है आपका? हर बिद्दत गुमराही है? बिदअत, हाँ, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। वो हर मिंबर पे जब जुमे के खुतबे में पढ़ते तो वो पढ़ते थे यही, कुल्लु बिदअतिन जलाला व कुल्लु जलालतिन फिन्नार। ठीक है। हर बिदअत गुमराही है और हर बिदअत गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। ठीक और है। जो जो चीज, जिस अमल को हम सवाब की नियत से कर रहे हैं, ठीक है, जी। अगर वो कुरान और हदीस से नहीं है, अगर ठीक है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हट के है, तो वो बिदअत है। ठीक है। हाँ, अब बाकी दुनियावी काम भी बिदअत है, लेकिन वो उससे हम सवाब की नियत से नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग दलील देते हैं भाई पंखा भी तो नहीं था उनके जमाने में, ये अरे नहीं भाई, था, टीवी नहीं था, अब हो ये गया, अब मैं तो भी कुछ ये बोलूं? अलग चीज है। हाँ, तो ठीक है, अगर आप ये बता दें उनके जमाने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात 63 साल थी। जी जी, 63 ये साल थी। सोलर कैलेंडर के हिसाब से, लूनर के हिसाब से 61 साल थी, ठीक है। लेकिन हम सोलर से चलते हैं, 63 साल थी। ठीक है। 40 साल की उम्र में उनको नबूवत मिली। चलिए एक 40 से साल का तो अस्तगफिरुल्लाह, हम, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, एक सेकंड। हाँ, 40 साल की उम्र में उनको नबूवत मिली, इस बात का हम एतकाद नहीं रखते हैं। 40 साल में उन्होंने ऐलान किया है। वो नबी पहले भी थे, आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले भी थे।
आदम अलैहिस्सलाम ने अरे के आदम अलैहिस्सलाम अरे से लेकर के भाई नूह अलैहिस्सलाम से लेकर माना, शीश हाँ अलैहिस्सलाम, नबी दाऊद, थे, नबी थे, ठीक है, हर नबूवत नबी, का अच्छा, ऐलान हर उन्होंने नबी ने 40। उनके बारे में ऐलान किया है, ठीक है, कि आप आएंगे, वो अरे उनके बारे में आप उनकी उनकी दावत को तस्लीम, तो आपने ये कैसे कह दिया कि 40 साल की उम्र में उनको नबूवत मिली, माज़अल्लाह? माजल्लाह, आप देखिए 40 साल की उम्र में उन्होंने नबूवत का ऐलान किया ना। ऐलान करना लोगों अलग को बात नहीं, है, ऐलान करना अलग लोगों बात है, अरे मिलना अलग बात है। अरे अरे सर, पहले आप ये बताइए ना, लोगों को मालूम नहीं था ना कि वो नबी है। लोगों को मालूम नहीं लोगों था, को लोगों को मालूम उस वक्त नहीं था, आप उस मेरी जमाने में जी रहे आगे हैं, मेरी आप उस जमाने में जी आगे रहे की हैं, बात, कि आप मैं अभी जो के बात जमाने में जी रहे कहना हैं? आप चाह अभी मैं मुसलमान जो हैं कि बात कुफार में कहना से हैं, ये चाह बताइए ना पहले आप, कि उनको मिली कि नहीं मिली, आप डिसाइड कर रहे हैं? आपने आज के डेट में कहा ना कि आ- उनको उस जमाने में मिली। मैं मैं जो आगे बात कहने वाला हूँ, आप हम्म। सुन के डिसाइड कीजिए ना कि क्या बोलने जा रहा हूँ। हाँ और हाँ। आप लाइसेंस नहीं दे सकते ना कि कौन इंसान है कौन कुफार है, ठीक है। आप भाई इतना लाइसेंस देर से देने आप ही नहीं बोले बैठे जा हैं। रहे हैं कंटिन्यू, अभी तक तो मैं लाइसेंस खामोशी से देने का सुन रहा हूँ, ठेका आपकी आपका सारी बातों नहीं को है। मैं नोट कर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ आपका इस्लाह का कोई इरादा नहीं है, आपको बहस करना है, ठीक है। इस्लाह, मैं समझ रहा हूँ, इस्लाह होगी, इस्लाह होगी, आप ठीक बताएं है। तो सुनते हाँ, सुन आप रहा हूँ मैं। आप मेरा करेंगे, मुझे पता है। देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ कि 40 साल की उम्र, मैं मेरा पॉइंट पहले समझिएगा ना। आप तो थोड़ा तेजी में बोलिए। कुफार का माथा माथा पे ठोकने लगे भाई। 40 साल लोगों को नहीं पता था ना, 40 साल की उम्र में जब उनको नबूवत का उन्होंने दावा किया, लोगों को पता चला कि ये नबी है, ठीक है। फिर उसके नबूवत का दावा बाद किया, एक, नबूवत का ऐलान किया, बोलिए। आपको ये भी नहीं पता कि अच्छा हुजूर के लिए ऐलान किस तरह किया, से अल्फाज इस्तेमाल करेंगे? अब आगे बोलिए। तो ठीक है। ठीक है जनाब, मुझे उतनी तालीमात नहीं है। भाई मैं आलिम आप नहीं हूँ जो और है, मैं दावा करूंगा, ये दावा होता है कि मैं आलिम हूँ, मुझे मानो। मैंने ऐलान किया ठीक है है, भाई। ठीक ये है, अलग ठीक है, बात होती है। ऐलान। हाँ, अरे आप बात बात को पकड़ेंगे ना, बात, अरे तो फिर इस बात को पकड़ी नहीं जाएगी। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो मुझे अपने वर्ड पे कमांड नहीं है। तो आप और बताइए, आपको दिल का हुजूर के लिए क्या और वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, इस बात पे आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुझे कमांड नहीं है, आप पहले और ये तो आप तहकीकात में उतर रहे हैं। आपको अगर हम पढ़ना, आप हुजूर को हुजूर कह सकते हैं। हाँ। क्यों आपने हदीस नहीं पढ़ी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर पे एक बार जा रहे थे जुमे के खुतबे करने, तो 3 बार उन्होंने आमीन आमीन कहा। तो उनके साहबियों ने पूछा कि आपने 3 बार ऐसे पहले तो नहीं किया आपने, तो ठीक है। 3 बार आपने आमीन किया। तो पहले सीढ़ी पर जब वो चढ़े तो जिब्रील अलैहिस्सलाम उन्होंने है। बोला कि, हाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, तो उन्होंने पहले सीढ़ी पे चढ़ के बोला कि मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बोला कि उस शख्स पे लानत हो जिसके जिंदगी में रमजान का महीना आया, उसने अपनी मगफिरत नहीं करवाई। ठीक है। तो मैंने आमीन कहा। दूसरी सीढ़ी पे चढ़ा तो उस शख्स पे लानत हो, आप कहिए, उस शख्स पे लानत हो जिसके सामने मेरा नाम आया और उसने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहा। ठीक है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा, ठीक है। ठीक है। तो उस शख्स पे तो सीधी लानत है, ठीक है। जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा, का नाम आता है और अब एक वो सेकंड लोग बस, ऐसे ही बोल अभी रहे हैं। अब मुझे बताइए, मैंने कहा हुजूर, हम्म, ना तो मैंने उनका पूरा नाम लिया, ना कुन्नियत लिया, ना उनके अलकाब को हाँ, पुकारा। हुजूर से मुराद मैंने अच्छा, लिया अपने हुजूर को, आका अलैहिस्सलाम को। तो आपने जिस हदीस को हाँ, पेश किया कि हुजूर का नाम लिया जाए और उस पे जो उन पे दरूद शरीफ ना भेजे, उसके ऊपर ये उसके साथ इज़्ज़ा का मामला है। इज़्ज़ा से मतलब हम्म, तकलीफ, और उसके तो मैंने तो हुजूर से हम्म। के बाद नाम नहीं लिया। अगर मैं लूंगा नाम तो मतलब अभी आप इनडायरेक्टली तो वही कह रहे हैं ना, नाम सब्स्टिट्यूट करके आप नहीं नहीं, मतलब मैंने बच अभी जा रहे कहा हैं। आका आप दरूद अलैहिस्सलाम, करने से हुजूर बच अलैहिस्सलाम, जा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम, वाह, आका अलैहिस्सलाम, इस तरह से मैंने हजूर उनको अलैहिस्सलाम ये कह अदबन लीजिए, मैंने आका कहा है। अलैहिस्सलाम कर ले। क्यों, तो क्यों आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सल्लल्लाहु क्या ताला अलैहि तकलीफ है? वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं, तो हमारा तो वजीफा है ये। क्या तकलीफ है? तो क्यों आप शॉर्टकट तलाश कर नहीं रहे नहीं, हैं ये तो हमारा कि मैं वजीफा है। हुजूर बोलूं? और अरे आप ये दूसरे देखिए, के बात को, छोटी छोटी बातों को देखिए आप ऐसे दूसरे का मौजू पकड़ रहे हैं। मौजू मौजू बिखरता जाएगा। आपका जो बात तो है आप वो मामला दिखा रहे हैं ना, अकायद से है। आप एक एक वर्ड आप पकड़ रहे हैं ना, नहीं नहीं, मैं नहीं पकड़ रहा था ना। ये मामला अकायद वर्ड से है, बीच में पकड़ ये कौन रहा है? मामला अकायद से ताल्लुक रखता है। बीच में ये वर्ड कौन पकड़ रहा है भाई? मामला, ये वर्ड नहीं है, ये अकायद का मामला है कि हुजूर ने दावा किया, ऐलान किया, या उनको नबूवत मिली। अरे, ये मामला अकायद से ताल्लुक रखता है। हुजूर को नबूवत उस वक्त नहीं मिली माज़अल्लाह, देखिए, 40 साल की उम्र में। मुझे पता चल गया आपको कोई इस्लाह करनी है। आप मुरा अच्छा, करना चाहते हैं ना, आप कीजिए, क्या आप करना चाह रहे कीजिए। हैं?
मुझे पता चल गया कि आपको खुद के इस्लाह का या मुझसे उसके बाद कुछ क्या जानने कहा? का, जी जी। मैं बता रहा हूँ ना, पहले सुन तो लीजिए। कि आपके खुद को इस्लाह करने का या मुझसे जानने या मुझसे समझने का या मुझे बताने का आपका कोई इरादा नहीं है। आपको अपना राय देना है तो आप दे दीजिए, मैं बेशक मैं अपना सुनूंगा। राय नहीं दूंगा, मैं आपकी बात सुन लिया। तो आप बीच में काट रहे हैं, आप थोड़ा सा बात अभी तो तक कर रहे हैं। बिल्कुल, अरे भाई आपके नजदीक वो सिर्फ छोटी सी बात है कि हुजूर को नबूवत 40 मैं, साल की उम्र में मिली। मैं मेरे लिए छोटी बात नहीं है, ठीक तो है। फिर आपने बोल कैसे दिया आपने इस बात को? आपके नजदीक अभी आपने ठीक कहा ना है, मेरे लिए छोटी बात नहीं है। मैं ये माजरत चाहता हूँ। नहीं, आप एक मिनट, आप इसके गलती आगे की से बात मम्मी को सुनिए, मैं या कहना बहन क्या को चाह बीवी रहा कह दीजिएगा कि अगर गलती से मेरे मुंह से निकल गया, मेरा मामला ये नहीं था। ये तो कोई बात नहीं, ये तो बहुत अहम बात है। आप कह रहे हैं 40 साल की ठीक है। उम्र में नबूवत मिली है, आपने खुद अभी इस बात को कहा है, ये बात से आप भाग नहीं सकते हैं। वॉइस रिकॉर्ड हो हम्म, चुकी है। अच्छा, रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं, वॉइस वॉइस रिकॉर्ड हो रही ताकि आप भाग ना जाएं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बात अभी कुछ कहेंगे फिर बाद में भाग जाएंगे और हाँ, कहेंगे तो ऐसा हुआ नहीं है। आपका 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 नियत शुरू से दिख रहा है कि क्या करने का है। अच्छा, आपको नियत दिख ठीक है। रहा है? हाँ, तो आपको आप नियत दिख रिकॉर्ड रहा किस है? लिए कर रहे हैं? आप जिस नियत से रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप बेहतर जानते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि आप बेहतर जानते हैं अपनी नियत को, अभी आपने कहा कि आपकी नियत को मैं देख रहा हूँ। आप तो खुद अभी अपनी किसी अरे मौजू पर भाई, टिक नहीं रहे हैं। बहरहाल बहरहाल बात बहुत लंबी हो जाएगी, ईद मिलादुन नबी पे वापस लौटते हैं। आपने जो कहना था कह दिया? नहीं, अभी भी थोड़ी नहीं सी कहा? बात रह गई थी जिसको अच्छा, आपने थोड़ी रोक थोड़ी दिया। कहिए कहिए, कंटिन्यू जो कीजिए। मैं कहना चाह रहा था कि जब हम्म। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, हम्म। तो उसके बाद भी उनकी हयात 23 साल उनके बाद भी थी। अच्छा। उनकी उनकी हयात में 23 दफा उनका जन्मदिन आया। ठीक है। ठीक है। और 23 दफा में आप कहीं से ये दिखा दें कि एक बार भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मनाया हो, या फिर उनके सहाबियों ने मनाया हो, या फिर उसके बाद भी उनके मानने बाद भी वालों ने, कोई साहब मुहद्दिसीन ने, माने, इमाम ने, ये ना, यही कहना चाहते हैं मुहद्दिसीन ना? इमाम ने, जितने हाँ। भी, अरे इमाम इमाम शाफई को ले लें, इमाम इमाम शाफी, अहमद इमाम बिन हनीफा हम्बल को हों ले, या फिर इमाम 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 हजरत हनीफा को कलानी ले हों। लें, हाँ, हम समझ रहे हैं आपकी बात, वो जिसको भी, जिस उनको दिन अगर आप को भी दिखा दें मानते हैं, तो। चार 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 गो आप, चार फिरके जो हैं, इनके ठीक है। जो समझिए सबसे हैं, तो ठीक है। आप इनके दौर में भी नहीं दिखा सकते हाँ कि हाँ। ये का था। और ये अमल आप करें, आपकी मर्जी, ना करे आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप सवाब की नियत से कर रहे हैं, और जो अभी का लेवल है, और वो हर साल वही होता है ना कि एक बिद्दत हर साल नया बच्चा पैदा करती है। तो आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले जो मनाई जाती थी 12 रबी अव्वल, आज के 12 रबी अव्वल में आप फर्क देख सकते हैं। और अब आप जो डीजे गाने बजाने जो भी होते हैं, देखिए, सरासर डीजे हराम है। डीजे लेकिन गाने बजाने को तो हम लोग हराम कहते हैं। आप देखिए, आप कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि ये यहाँ तक जाए, लेकिन अब आप एक बार रास्ता खोलिएगा ना, तो कहाँ तक रोकिएगा? अच्छा, एक मुझे एक बात बताइए, अब मैं कुछ कहूँ? बोलिए। डीजे बजाना, गाना बजाना को आप लोग हराम कहते हैं, हम भी हराम कहते हैं। हाँ। इससे ये चीज दीन में राइज करना गलत बात भी है, इसका दीन में कोई जगह नहीं है, बल्कि ये हराम माना जाता है। हम्म, तो हम्म, डीजे और ये गाने बजाने वाले लोगों को तो मैं खुद मना करता हूँ। दूसरी बात, हम्म, निकाह निकाह जो होता है मुसलमानों में, ठीक है, हम्म, मुसलमानों में जो निकाह होता है, रास्ते में लोग जो डीजे हम्म, बजाते हैं और गाना बजाना करते हैं, हम्म, पटाखे फोड़ते हैं, ये भी हराम है। तो हम बिल्कुल है। इस हराम को हम मना करेंगे कि ये कहेंगे कि नहीं नहीं, निकाह ही मत करो, कि हम तो निकाह ही मत करो, क्योंकि निकाह तो 5 मिनट का काम फिर होता है, लेकिन बीच रोड पे 2 घंटा खड़ा होकर के डीजे बजता है। अच्छा, तो इस वजह से तो तो हम आप निकाह का तो ये, इनकार नहीं कर देंगे। हम्म, ठीक है, अब आपने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्लु बिद्दतिन जलाला वाला जो मामला आपने पेश किया, हर बिद्दत गुमराही, अबू दाऊद शरीफ की ये है रिवायत। हम्म, ठीक है, कि जो पैदा हुआ, हम्म, जो सरकार दो आलम के मामलात में जाहिर ज़माने में जो भी नहीं हुआ हो, और हम्म, उसको किसी सहाबा ने नहीं किया। ठीक है। हम्म, इन ठीक है। हदीसों की रोशनी में आपने कहा कि आप जो हुजूर के ज़माने में हम्म, नहीं होता है, उस चीज़ को आप नहीं हम्म, मानेंगे। हम्म, बुखारी शरीफ हुजूर के ज़माने में थी। हम्म। हम्म। आप ये आप आप ये मानते हैं ना कि बुखारी शरीफ 100% सही है? आप ये मानते हैं कि नहीं? चारों, अरे, आप ये मानते हैं मैं कि नहीं क्या, कि बुखारी शरीफ सही है कि नहीं है?
बिल्कुल है, और ये चारों आप सिखों का नहीं, मानना है। आपने एक मिनट आपने कहा कि बुखारी शरीफ सही है, और उससे पहले कहा कि जो चीज हाँ। हुजूर के जमाने में नहीं होगा हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और दीन के अंदर तो हरगिज एक्सेप्ट नहीं। तो बुखारी शरीफ दीन के अंदर है कि दीन के बाहर है? और कौन से सहाबा के जमाने में बुखारी शरीफ मौजूद था? हुजूर ने किस जितने हदीस में कहा, बुखारी नहीं हुजूर बुखार ने किस हदीस में कहा कि मेरे बाद मेरे लोगों से पूछ पूछ के किताबों में एक मेरे हदीस को नकल करके रख लेना? बुखारी शरीफ में जितनी रिवायतें हो सहाबी के हैं, और वो रसूल साहबी, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाद आप सहाबी से अल्लाह मुलाकात के किए हैं? रस्सी को आप सहाबी से मेरे मुलाकात बाद किए हैं? अल्लाह की आप मेरे सहाबी बाद से आप मुलाकात अल्लाह किए के हैं? क्या इमाम बुखारी ने सहाबी से मुलाकात किया, ये बताइए ना। नहीं किया है? नहीं किया है, लेकिन आपने उनकी बात को मान लिया। अच्छा, नहीं किया इसकी है। क्या सनद है आपके पास? इमाम बुखारी ने किसी चीज को लिखा है वो चीज सही, इस बात की क्या आपके पास गारंटी है? आपने उन आप क्या आप आप इमाम क्या बुखारी कहना के साथ घूम चाहते रहे हैं? थे क्या? आप इमाम बुखारी के आप साथ, ये हम बस ये कहना आप चाह क्या रहे हैं ना, कहना हम बस चाहते हैं, ये कहना बुखारी चाह रहे हैं, गलत नहीं है? आप कैसे समझ गए कि हम क्या आप कहना चाह कहना रहे हैं? क्या चाह रहे आप हैं? हम बता रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, आपने कहा कि हर बिद्दत, जो नई बात जो इजाद की जाए, जो रसूलुल्लाह उसके सहाबा के ज़माने में नहीं थी, वो हर चीज़ दीन में लाना, दीन से जोड़ना, वो गुमराही है, इसका ठिकाना जहन्नुम में होगा। तो माज़अल्लाह आपके नज़दीक हज़रत इमाम बुखारी माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह जहन्नुम में जाएँगे क्या? क्योंकि ना तो ज़ाहिरी ज़माने में हदीस बुखारी की किताब मुरत्तब हुई थी, ना किसी सहाबी के दौर में मुरत्तब हुई है। और हदीस में कहीं पे भी नहीं मिलता है कि मेरे बाद ऐ लोगों मेरी बातों को नोट करना, एक दूसरे से पूछ-पूछ के, कोई एक बुखारी इमाम बुखारी आएगा बुखारा से उठ करके, उसका काम ये होगा कि वो किताब नोट करके तुम उस किताब को सच्चा पक्का मान लेना। अच्छा, किसी किसी हदीस में आया है? तो ये भी बिद्दत हुआ। ये बताइए आप कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया कि नहीं कि मेरी बातों को तुम जितने लोगों तक फैला सको, अगर तुम तक एक भी हदीस पहुंचे तो तुम हाँ, उसे दूसरे तक पहुंचाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कहा है ना? हाँ, बिल्कुल। तो वो हदीस जितने सहाबियों के पास पहुंची, हाँ, उन्होंने एक दूसरे के पास पहुंचाया। ठीक है। लेकिन एक मुद्दत तक वो सब नहीं रह सकते, तो हाँ, इसको बस इन्होंने एक किताब की शक्ल में जमा किया है। अच्छा। तो ये कोई अरे नया वो, काम नहीं किया है। अच्छा नया काम ये नहीं कोई किया। नया काम नहीं किया है। अच्छा, उन्होंने वही हदीस को जो इकट्ठा किया, बस ठीक आप है। ट्रांसफॉर्म, आप जिंदगी भर नहीं रह सकते। आपकी उम्र नूह अलैहिस्सलाम जैसी नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम की जैसी आप ज़िंदगी होगी तो भी तो हमारी ज़िंदगी को रुकना है, कहीं पे जाकर के थमना है। हाँ, कहीं रुकना है ना, तो बस इसको आगे ट्रांसफर किया ये गया है। जैसे पहले तो जबान अच्छा, से तो आगे एक ट्रांसफर मिनट, किया जाता तो था। उसी तरह तो हुजूर के ज़माने में सहाबा हुजूर का ज़िक्र करते थे कि नहीं? मिलाद में होता क्या है? क्या मिलाद में होता क्या है? होता है? हुजूर का मिलाद में उनके विलादत के ताल्लुक से बात होती है, यानी उनके ज़िक्र को छेड़ा जाता है हुजूर के। ये सड़क सड़क पे हाँ? सड़क पे सड़क पे क्या होता है? वो सड़क पे जो झंडा लेके घूमा जाता है, हाँ, वही झंडा लेके घूमा जाता जिक्र है है तो क्या? वही जिक्र है क्या? वो उसमें क्या हो रहा होता है? नहीं, वही जिक्र है क्या? ज़िक्र तो एक जगह बैठ के भी होता है, ये हमारे खुशी का इज़हार होता है। ये कौन सी खुशी है? ये तो खुशी सहाबा को नहीं हुई। मैं उमर रजी सहाबा के अल्लाह दौर से ताला जाहिर का नहीं करूंगा, है, हजरत अली सहाबा रजी ने, अल्लाह ताला की नहीं हुई, मैं अबू सहाबा बकर के दौर सिद्दीक से रजी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं हुई। मैं सहाबा के दौर से जाहिर करूंगा कि कैसे हम्म, उन लोगों ने मिलाद शरीफ मनाया कि नहीं मनाया, ये भी मैं जाहिर हाँ, करूंगा। खुद हुजूर ने मनाया कि नहीं मनाया, ये भी मैं जाहिर करूंगा। पर मुझे ये बताइए, जब हम्म, देवबंद में जलसा देवबंद होता है और उस पे बड़े बड़े लाउड हम्म, स्पीकर बजते हैं जिस पे उस पे ऐलान होता हम्म। है, तो उसमें ये बिदअत नहीं होता, ये गुमराही नहीं होती है? क्या दीजिए? हैं? कौन सी? जब देवबंद में बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा करके जलसा होता है, सालाना जलसा होता हम्म, है, दिन मुनक्किद की जाती हम्म, है, तो उसमें लोगों को दिक्कत हम्म। नहीं होता है? और ये कौन से दिन में है भाई कि आप जलसा की जैसा, वो भी देवबंद के नाम पे? मैं नहीं जायज मानता। हाँ, मैं जायज नहीं मानता क्या कह रहे हैं? कोई भी। मैं इसको मेरे हिसाब से, जब जहाँ तक मुझे जानकारी, मुझे नहीं, कोई भी चीज दिन मुकर्रर खुद से कर देना, मैं उसको जायज नहीं मानता। सऊदी अरेबिया खुद का नेशनल सऊदी अरेबिया डे बनाता है। तो भाई उसको मनाने दो, उसका वो जो इस्लामिक है। कंट्री आप है, किसी वो इस्लामिक कंट्री है, लोग आप उसे देख रहे हैं।
आप क्या मेरे आप ये बोलिए ना, मेरे ऊपर किस चीज का मोहर लगाना चाहते हैं? देवबंद का, बरेलवी का, अहले आप हदीस उसको का? क्या कहते हैं? बरेलवी तो लगा नहीं सकते आप। तो आप इस बात का एक्सेप्ट करते हैं कि आप सुन्नी नहीं है, मतलब बहरलवी अहले सुन्नत वल जमात खुद को मानती है, आप उसमें से नहीं है? क्यों नहीं? क्यों मैं सुन्नी क्यों नहीं हूँ? सुन्नी किसको बोलते हैं? आइए फिर मजीद मजीद बात करते हैं इस पे कि आगे मैं आप कह। पहले ये आप सीधा ये बताइए ना कि बरेली जमात के जितने भी लोग हैं हाँ। वो अपने अलावा किसी और फिरके को समझते ही नहीं कि सुन्नी है। क्यों सुने? क्योंकि हुजूर की ये हदीस है कि हमारे बनी इज़राइल में, कौम बनी इज़राइल में 72 हम्म, फिरके हुए थे और मेरी उम्मत में हाँ, 73 फिरके होंगे। तो सहाबा ने पूछ दिया, हम्म, कुर्बान जाइए सहाबा के सवाल पर कि हुजूर इसमें से कौन एक हाँ, सही होगा? तो सरकार हाँ, ने फरमाया वो सही हाँ, होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे हाँ, कदम पर होगा। बाकी 72 हाँ, जाएंगे ठीक है। जहन्नुम में, बाकी 72 भी कलमा पढ़ हाँ, रहे होंगे लेकिन जाएंगे जहन्नुम में। हाँ, और वो भी खुद को ठीक मुसलमान है। कह रहे होंगे लेकिन जाएंगे जहन्नुम। तो सहाबी का तरीका है ये झंडा घुमाना? मैं सहाबियों से भी साबित कर दूंगा। पहले भाई इस मिलादुन नबी हम्म, पे बात करते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप रब ताला सूर्य यूनुस की आयत नंबर 57 में फरमाता है। हेलो? हम्म, हाँ, 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 बताइए। हेलो? हाँ, हेलो। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आप बोलिए ना। रब ताला क्या कहते हैं, सूर्य यूनुस हम्म, के आयत नंबर 58 पे फरमाता है, तुम फरमाओ अल्लाह ही के फजल और उसी के रहमत और उसी पर चाहिए कि खुशी करें। यानी अल्लाह की तरफ से जो रहमत आई है जमीन पर, उस पर हम्म, चाहिए कि खुशी करें। और एक तरफ रब हाँ, ताला फरमाता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, ऐ महबूब, रहमत। हाँ ऐ हबीब, हमने तुम्हें सारे जहान वालों के लिए रहमत बना के भेजा। हाँ, 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 सूर्य अंबिया की आयत नंबर 107। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, ठीक है। हुजूर की आमद को आप रहमत मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखिए, हम्म। अब आप फिर ये थोपना चाहते हैं। हम कहाँ थोपना, ये अब तो आप कुरान ये की आयत में बताइए, पढ़ के सुनाता हूँ। सुनिए सुनिए ना, दो हाँ जगह, एक यहाँ से आप आयत पकड़ रहे हैं, एक वहाँ से आयत पकड़ हाँ। रहे हैं ना। सूरह यूनिस, सूरह नंबर 11, आयत नंबर जो नहीं 57 नहीं का आप दलील दे नहीं रहे नहीं, हैं। सूर्य सुनिए, यूनुस जो है ना, आयत नंबर 58 मैंने हाँ, कहा, 11 नहीं। ठीक, क्या? आयत नंबर 58, आयत नंबर 58 सूर्य यूनुस। ठीक, कुल भी ठीक। फजलिल्लाहि, एक मिनट, सूरह कुल भी यूनुस, अल्लाह सूरह की सभी नंबर रहमतों पर, व भी रहमती का फबिज़ालिका फलयफ्रहु फहुव खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये सूर्य यूनुस की आयत नंबर 58 है। 58 है ना, सूरह यूनिस है, सूरह नंबर 11, हाँ आयत हाँ नंबर 58। हाँ। आपने 56 और 7 पढ़ा है? 50। ये आयत किस लिए नाजिल हुई है? किस कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुई है? अच्छा आप ही बता दीजिए। नहीं, आप बताइए, आप ज्यादा पढ़ रहे हैं। आप सूरह अंबिया की आयत एक पकड़ रहे हैं और एक सूरह बिल्कुल यूनुस की आयत पकड़ रहे हैं, बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है नहीं नहीं, आपने एक मिनट सूरह एक मिनट यूनुस एक की मिनट एक पहले मिनट। की आयत पढ़ी आप होगी। मुझे ये बताइए, कुरान में बहुत जगह पे नमाज का जिक्र आया है, हम्म, तो एक आयत को दूसरे आयत से ये कहते हुए जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे कि इसमें भी नमाज का जिक्र है, इधर भी नमाज का जिक्र है, कि आप कहेंगे नहीं नहीं उसको इससे कहे मिला रहे हैं? आप ये बताइए ना, आपने तो पहली आयत पढ़ी होगी ना। मैं, आप आप जब मुझे इतना ये बताइए पढ़े, ना, आप आप वो छोड़ दीजिए, आप मुझे, माशाअल्लाह, देखिए, आप पहले ये बताइए ना, आप माशाअल्लाह आप पढ़े हैं, हम सूरह अंबिया भी पढ़ रहे हैं, अरे सूरह यूनुस भी आप पढ़ मुझे रहे ये हैं। बताइए, आप तो हुजूर सूरह को रहमत यूनुस का मानते हैं कि नहीं पहले मानते का हैं? दो आयत आप हुजूर को रहमत मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, लेकिन आप जिस कॉन्टेक्स्ट में नहीं पकड़ नहीं नहीं, रहे आप हैं, ये बताइए, आप हुजूर देखिए, हुजूर हुजूर का जमीन पर आना सबसे बड़ी रहमत है कि नहीं है? अल्लाह का हमारे बीच अपने बिल्कुल है, हबीब का भेज देना। बिल्कुल है। अरे और आप यहाँ अपना रब ताला पकड़ रहे हैं फरमा रहा कॉन्टेक्स्ट। है कि अब उसकी रहमत पे अरे चाहिए, भाई, उसकी रहमत भाई पे। साहब, भाई साहब, हाँ, पहले पढ़ तो लीजिए सूरह मैं नंबर पढ़ रहा हूँ। यूनुस में। आप जो 58 पढ़ रहे हैं ना, तो 56 और 7 भी तो पढ़िए। पढ़िए ठीक है, उसका क्या है कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट पढ़िए ना क्या है। सब देख रहा हूँ, हाँ, तो देखिए, वो सब बताइए, ठीक है। आप उसका तर्जुमा पढ़िए। आप जिस कंजुल आयत में ईमान उसमें का नहीं ही ना, पढ़ आप दूसरे आयत पे क्यों भाग रहे हैं? आप कंजुल ईमान का ही पढ़िए ना, आला हजरत बरेलवी का तर्जुमा पढ़िए। सुनाइए अच्छा, हमको सूरह नंबर, आयत नंबर 56 और 57 हम भी सुने। और मजे की बात यह है ना कि उससे पहले वाली जिस आयत का जिक्र कर रहे हैं, ऐ लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आई और दिलों को सेहत और हिदायत और रहमत ईमान वालों के लिए। हम्म, तो रसूलुल्लाह हमारे लिए रहमत है, और यहाँ पे भी कह दिया अरे कि रहमत भाई, ईमान वालों अरे के लिए। भाई, अरे भाई साहब, पहले पढ़ तो लीजिए। पढ़ लिया मैं, आप मुझे ये बताइए ना, आप हुजूर को रहमत मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अरे आप जहाँ जा रहे हैं मैं समझता हूँ, आप आप पहले बताइए, किस आप हुजूर लाइन को पकड़ रहमत रहे हैं। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बेशक है।
लेकिन आप हुजूर जिस आप कॉन्टेक्स्ट में पकड़ रहे हैं, आप आप यहाँ से पकड़ रहे हैं कि रहमत है, वहाँ से पकड़ रहे हैं कि रहमत का आप जश्न मनाओ। आप हुजूर उसके बाद को जब रहमत मानते ये हैं कि नहीं? ये आइए हम आयत आगे आगे ये बढ़ते हैं। ये आ, ये आयत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को समझ में नहीं है क्या? अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं है क्या? उनसे भी मैं आपको साबित कर समझ में दूंगा, आ गई? उनसे भी मैं साबित कर दूंगा, क्यों घबरा रहे हैं? आइए आइए अरे अब इस पे बात करते हैं, जिस पे आपने जिक्र छेड़ा था ना, कि इमाम आजम ने मनाया कि नहीं, आप इन्होंने मनाया कि नहीं, उन्होंने मनाया कि। चलिए इस पर जिक्र करते हैं। अल्लामा इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया में लिखते हैं, इबलीस शैतान 4 बार बुलंद आवाज से रोया है। पहली बार जब अल्लाह ताला ने उसे लानती ठहराया, दूसरी दफा जब उसको जन्नत से निकाल के जमीन पे फेंका गया, आसमान से उतार के नीचे फेंका गया, तीसरी बार जब हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, जब हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, चौथी मरतबा जब सूरह फातिहा नाजिल हुई। इमाम यूसुफ साले शामी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि इबलीस 4 मरतबा रोया इसी मौजू पे। इमाम अबू नईम अस्फहानी लिखते हैं कि इबलीस भी 4 मरतबा रोया इस ताल्लुक से। ठीक है, मिलाद मुस्तफ़ा क्या है? क्यों ईद 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 मिलादुन नबी कहते हैं? कि दुनिया में तशरीफ आवरी का जिक्र होता है, आप हुजूर पर दुरूद शरीफ के नजराने पेश किए जाते हैं, आपके मौजज़ात व कमालात व उनके शान जलालत को बताया जाता है। हाफिज इब्न कसीर जो 774 हिजरी में पैदा हुए हैं, वो फरमाते हैं हुजूर की विलादत की शब अहले ईमान के लिए बड़ी शराफत और अजमत और बड़ी सादत की शब है, यानी वो रात, ये रात पाकी और निजामत रखने वाली रात है। ठीक है, हेलो। इमाम हाफिज इब्न हजर हाँ। अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह एक सवाल के जवाब में लिखा, मेरे लिए इस महफिल मिलाद की तकरीर एक असल साबित से जाहिर हुई है। दरअसल वो जो बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, आइए बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, तर्जुमा उसका मैं पढ़ रहा हूँ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए तो आपने यहूदियों को 10वीं मुहर्रम का रोजा रखते देखा। उनसे दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने फिरौन को गर्क किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दी, तो हम उस दिन का रोजा शुक्राने के तौर पर रखते हैं, शुक्राने के तौर पर रखते हैं। तो हाँ बेशक बेशक। ठीक है, अल्लामा इब्न हजर फरमाते हैं हाँ। इस रिवायत से साबित होता है कि अल्लाह ताला किसी मुअय्यन दिन मतलब गिने हुए दिन में एहसान जिस दिन फरमाता है उसको इल्मी तौर पर शुक्राना अदा करना चाहिए, यानी याद के तौर पर। फिर फरमाते हैं कि हुजूर सरवर कायनात नबी रहमत की तशरीफ आवरी से नेमत और क्या बड़ी हो सकती है। ठीक है, नसरुद्दर जोड़ लिया, मौलूद इब्न जोड़ लिया हजर, आपने। आगे मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए तो। हजरत इमाम हाँ तो अहमद बिन जोड़ तो हम्बल, रहे हैं आप, यहाँ हजरत का इमाम, धागा वहाँ पकड़ रहे हैं। नहीं नहीं आप सुनते तो जाए। हजरत अहमद बिन हम्बल आप फरमाते हैं कि शब जुमा शब कदर से अफजल है, क्योंकि जुमा की रात सरकार अलैहिस्सलाम का वो नूर पाक अपनी वालिद सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुबारक रहम मुबारक में मुंतकिल हुआ, जो दुनिया और आखिरत में बाइस बरकत और खैर का सबब है। हजरत इमाम शाफई अल मुतवफ़ा 204 हिजरी आप अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं कि मिलाद शरीफ मनाने वाले सिद्दीकीन शुहदा और सालिहीन के साथ होंगे। अन नेमतुल कुबरा बहावाला बरकत मिलाद शरीफ सफ़ा नंबर 6। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा जो 150 हिजरी में रुखसत हुए हैं और 80 हिजरी में इनकी पैदाइश के बारे में जिक्र आता है। आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम तारुफ का मोहताज नहीं है, आपकी दीनी खिदमत भी इस कदर है कि जिसका कोई मसलक वाला इनकार नहीं कर सकता है। आप रहमतुल्लाह ने कसीदा नौमानिया में हुजूर नबी करीम का मिलाद शरीफ यूं बयान किया, यानी आप ही हैं वो कि अगर अगर आप ना होते तो कुछ ना होता और आप पैदा ना होते तो कुछ भी पैदा ना किया जाता। आप ही वो हैं जिनके नूर से 14वीं का चांद भी मुनव्वर हो जाता है और आप ही हैं कि नूर से ये सूरज रोशन है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपकी खुशखबरी सुनाने आए हैं, आपके हुस्न सफ़ात की खबर लेकर आए हैं। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं, हेलो सुन रहे हैं आप, कि मिलादुन नबी के सिलसिले में मुनक्किद की जाने वाली ये तकरीब सईद मुरवज्जा महफिल मिलाद बिद्दत हसना है, लेकिन बिद्दत हसना है यानी वो बिद्दत जो बाद में इजाद की गई, लेकिन बहुत ही अच्छी बात है जिसका एहतमाम करने वालों को सवाब मिलेगा, इसलिए कि इसमें हुजूर नबी करीम की ताज़ीम और शान और आपकी विलादत बासादत पे फ़क्र का इजहार किया जाता है। इमाम मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि जब मैं ज़ाहिरी दावत व ज़ियाफ़त से आजिज़ हुआ तो ये औराक मैंने लिख दी, यानी तमाम काम जब मैंने और भी किया, लेकिन इस पे भी मैंने लिखना पसंद किया कि साल के किसी महीने से मुख़त्तस ना हो, और इस महीने का नाम है अल मौलुदुर रबिया फ़ी मौलुदुन नबीविया, यानी सरकार के नाम पर रखा। हज़रत सुन रहे हैं? हाँ जी। मुहद्दिस कबीर अल्लामा इब्न जौज़ी को कौन नहीं जाता, फरमाते हैं ये अमल हुस्न महफिल मिलाद शरीफ है, हमेशा से हरमैन शरीफैन यानी मक्का और मदीना, मिस्र, यमन और शाम, तमाम बलद अरब के और मशरिक व मगरिब के रहने वाले मुसलमानों में जारी है, और वो मिलादुन नबी की महफिलें कायम करते हैं और लोगों को जमे करते हैं।
हेलो। हाँ जी, हाँ हजरत जी। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी। अरे इससे आप रिजल्ट क्या निकालना चाहते हैं? आप बोलिए ना, आपका एक भी पॉइंट अभी तक नहीं मिला मुझे मैं पॉइंट ये से बताना चाह जिससे रहा हूँ ये कि ना, साबित हो रहा हो। ये मैं साबित करना जिस बरेलवी फिक्र को आप कह रहे हैं ना, आप नहीं कर पा रहे हैं जनाब। आप कहीं का कहीं पकड़ रहे हैं ना। आपने सूरह यूनुस का आपने सही क्लेरिफिकेशन दिया, और आप यहाँ पे पकड़ रहे हैं कि ये जनाब मैं क्या हदीसें पेश बोलते कर चुका हैं हूँ। 10 मुहर्रम का आप जो रोजा पकड़ रहे हैं, तो वो मैं रसूलुल्लाह हदीसें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त थे, उन पे मैं वही आती थी, उन्होंने बोला कि हाँ अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसका हुक्म दिया, उसके बाद मैं वही आ रही मैं है क्या? हदीसें पेश कर रहा हूँ जनाब। हदीस आप नहीं पेश कर रहे हैं ना। हदीस कैसे नहीं पेश पेश करके किया? फिर अपना राय थोप रहे हैं। मैं कैसे अपना हदीस राय पेश ठोक सकता करके हूँ? अपना राय थोप रहे हैं। आप इस हदीस को आप मानते हैं जितने कि नहीं? मुहद्दिस है, आप किसी एक पर्टिकुलर मुहद्दिस का राय थोप रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हदीस आपके नजदीक मुहद्दिस हुज्जत है कि नहीं है? आ- मुहद्दिस हुज्जत है तो, लेकिन दलील नहीं ना है। अच्छा, मुहद्दिस की मुहद्दिस कहीं भी बात हुज्जत है, दलील नहीं है दलील आपके नहीं नजदीक? है। मुहद्दिस की कहीं भी बात मुह- आपके नजदीक दलील नहीं है? हेलो। आप मुहद्दिस कितने मुहद्दिसों के बात को दलील बनाएंगे, ये बताइए। हमारे नजदीक जितने भी मुहद्दिस की बात अहले सुन्नत वल जमात के हम्म। अंदर राय है, उन तमाम मुहद्दिस की बात को हम लोग दलील मानते हैं। आप तो पहली बात मानेंगे नहीं, जो आपके हिसाब से नहीं है ना, आइए तो आइए ना, आप उसको मान। आप सही मुस्लिम को मानते हैं ना? सुनिए। सही मुस्लिम को मानते हैं ना? सही आप मुस्लिम को मानते हैं मानेंगे ही ना? नहीं ना। आइए, हदीस में है, बेशक मानते हैं। हजरत कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन, जिस दिन वो पीर का दिन था, जिस दिन मुलाकात इस टॉपिक पे है कि जिस दिन ये हदीस के ताल्लुक से आ रहा है, ठीक है, तो वो हम्म। पीर का दिन था, यानी मंडे का दिन था। तो हम्म। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर के दिन रोजा रखने के बारे में पूछा गया, तो आपने फरमाया हाँ। इसी रोज मेरी विलादत हुई है, इसी रोज मेरी हाँ। हाँ, ठीक है, तो इसी रोज वो रोजा रखा इसी करते थे, रोज। समझ में? और इसी हाँ रोज, ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ जनाब, आगे बढ़िए ना। ठीक है ना? हेलो, हाँ आगे बढ़िए ना। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सुन रहे हैं ना आप? इसी रोज विलादत हुई थी, इसी रोज, आगे बढ़िए। ठीक है, तो इसी, तो हुजूर ने भी रोजा रख के बताया, हेलो, हाँ हाँ जी हाँ। कि अरे बोलिए। तो इसी रोज को क्या कहते हैं, हम्म। सरकार ने रोजा रख के बताया कि मेरी विलादत की शब है हम्म। और ये दिन है, इसलिए मैं भी रोजा रखता हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है। और ईद तो मिलाद, इससे क्या साबित निकलता है, सुनिए। अब उनकी विलादत हुई थी, उन्होंने बोला कि हाँ इस दिन मेरी विलादत हुई थी, मैं इस दिन को इसीलिए रोजा रखता हूँ। और एक और भी रीजन है, ये मुस्लिम में यही है कि एक और रीजन है कि इस पीर और जुमेरात के दिन अल्लाह के बारगाह में हिसाब किताब का मामला पेश किया जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आप कि मैं उस तरफ कहाँ चाहता जा हूँ। रहे हैं? आप उस तरफ कहाँ जा रहे हैं? अब आपने तो पहले ठीक है, आपने अपने मुहद्दिस का भी इनकार करना शुरू कर दिया। आइए, मैंने क्यों आपको किया? आपको एक आपको आप कुरान से सुनिए फिर ना। अभी अभी एक और अभी कुरान से एक बात, अभी ईसा अभी बिन मरियम, हजरत ईसा अभी अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अरे ए अरे जनाब, पहले हमारे रब, इसी हदीस पे हम पर रुकिए ना। आसमान से एक हदीस कुआं, एक पहले हदीस सवान इसी उतारा कि हदीस वो पे रुकिए ना। हमारे रुकिए लिए ना पहले ईद इसी का दिन हदीस हो, पे। हमारे लिए एक तो ईद का आपसे दिन हो। क्लियर सूरह हो नहीं मायदा की रहा है। आयत नंबर 114 सुनिए, सूरह मायदा की आयत नंबर 114, हमारे लिए वो ईद आपसे का दिन एक हजरत ईसा पॉइंट तो अलैहिस्सलाम का क्लियर एक हो जिक्र आ नहीं रहा रहा है। है। इस एक आयत, पॉइंट आपसे क्लियर हुआ है। आप खुद इस बात पे मौजू पर एक टिक नहीं पॉइंट रहे। आपसे आपके एक नजदीक आप आपके पहले नजदीक यहाँ खुद टिकिए ना। आप खुद अपने मुहद्दिस से भाग आप रहे हैं। आप खुद अपने मुहद्दिसीन से अरे भाग रहे हैं। मुहद्दिस आप की मैं राय, खुद भाग आप रहे, अभी आप अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, आपकी आप, बात रिकॉर्ड हो रही है। मैंने आपको कहा, मैंने कहा कि आपने कहा कि किसी भी मुहद्दिसीन से अगर आप साबित कर दें तो मैं मान लूंगा। क्या इमाम शाफी ने किया है, इमाम आजम ने, तो अभी आपने खुद आपने गिनाया है। साबित क्या किया? आपने साबित मैंने उनका क्या कॉल किया? पेश आप तो किया, अभी मैंने आपको अभी उनका कॉल आप पेश किया, और अभी आप चाहिए, आप हेलो, आप, मैंने उनका कॉल पेश किया। दूसरी बात, अभी अगर आप उनकी किताबों का भी पेज मांगिएगा ना, स्कैन पेज, तो मैं स्कैन पेज आपको व्हाट्सएप पे भेजने के लिए भी थे आप। अभी आप सही मुस्लिम का हवाला दिए और भाग रहे हैं आप उससे। नहीं, हम उस पढ़ के आगे उसके बढ़ रहे पहले हो क्या? आपने सूरह यूनिस का हवाला दिया, आप उससे भाग रहे हैं। हम क्यों आपसे भाई, एक पॉइंट हम क्लियर कभी हुआ नहीं, अभी तक? हम इन तमाम रिवायतों को, आयतों को पेश करके ये बताना चाह रहे हैं कि हुजूर की पैदाश आवरी पे, ये इन सब चीजों को दलाइल बना करके हम उनके इस अरे मिलाद को जनाब, मुनक्किद करते हैं। जनाब जबरदस्ती अपने दिमाग से पहले दलाल साबित तो कीजिए। ये मान लिया हम हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम कहा कीजिए ना, कि आप पहले मुझे ये पीर साबित के कर दिन दीजिए, मेरी आप विलादत सुनिए ना, हुई हेलो, थी। आप मुझे ये सुनिए साबित, सुनिए। ये किस किताब से बता रहे हैं आप? जब आप एक जो आप हदीस इस किस पेश किताब कर से, रहे हैं तो आप उस आप इसे किस किताब से बता रहे हैं? चीज को, आप जिस जिस चीज को पेश करने जा रहे हैं, आप इसको किस किताब से बताने जा रहे हैं?
कौन सी किताब? आप मुस्लिम शरीफ का जो हवाला दिए ना, आप मुस्लिम आप शरीफ को उसी मानते पे हैं? बात करना। बिल्कुल मानते हैं। साबित कीजिए। क्या क्या साबित मुस्लिम करें? शरीफ को हम कैसे मान लें? हुजूर के ज़माने में नहीं था और सहाबा के ज़माने में भी नहीं था, कैसे मान लें? ज़रा आप साबित कर दीजिए इसको। हाँ, फिर वहाँ पे गए। हाँ, अभी बिल्कुल आपका जाएंगे। क्लियर हुआ ना, आपको ये मानना था कि मुस्लिम शरीफ को मानते कि नहीं माना। आप ये दलाइल दे नहीं, रहे हैं आप अभी मुस्लिम कि शरीफ को मानते हैं ना? हाँ मानते हैं। तो फिर आपने तो अभी कहा कि मैं मुस्लिम क्या? शरीफ को मानता भी हूँ और उससे पहले कहा कि आप हुजूर के ज़माने में जो चीज़ नहीं था मैं उसको नहीं मानता हूँ और उसे दीन से जोड़ना गुमराही मानता हूँ। तो आप क्योंकि मुस्लिम शरीफ में जितनी भी हदीसें हैं पूरे सुन्नत अहले सुन्नत वल जमात से साबित है कि 100% मुस्लिम और बुखारी की हदीसें सही है और इनका जो उनके जो रावी है वो सहाबी से मिलते हैं और मुस्लिम शरीफ में ये कुछ बातें अपने से नहीं डाली गई है। बुखारी शरीफ में तमाम रिवायतें सही हैं, हाँ कोई भी उसमें ज़ईफ रावी नहीं है। नहीं, पहले जाके खुद अच्छे से पहले तहकीक कीजिए, समझ में आया? उसमें कम और बेश कम से कम ये 80 के तकरीब में 80 के नज़दीक उसमें ज़ईफ रावी भी शुमार हुआ है, जिसमें उसकी उसकी अपने रिवायत को हिसाब उसकी रिवायत को ज़ईफ आप माना जाता है, उससे ली हुई रिवायत को ज़ईफ माना जाता है। आप पहले जाके अच्छे से आपके तहकीक फिक्र करके में आइए। ठीक है, दूसरी बात आपके फिक्र में आपने कहा कि हुजूर के आपके ज़माने फिक्र में में मिलाद शरीफ जो नहीं आप किसी ने मनाया, तो मैंने आयत भी पेश की और सहाबा का भी पेश किया कि सहाबा भी उस दिन बैठ करके आप सरकार का ज़िक्र आप करते थे क्योंकि आप उस दिन सरकार आयत तशरीफ लाए। आप आयत पे दूसरी बात बात करने की मैं आपकी आपने हिम्मत कहा कि नहीं हो हुजूर रही के है, आप ज़माने में सिर्फ नहीं, भाग आपके रहे हैं। सामने में जो चीज़ आप एक आपने कहा आयत कि जो से चीज़ भाग हुजूर रहे के हैं। ज़माने में नहीं है वो चीज़ हम नहीं मानेंगे। हमने कहा कि तो फिर बुखारी शरीफ हुजूर के ज़माने में है कि नहीं, आप ज़रा बता दीजिए, आप उससे भाग रहे हैं। आपने कहा मैं बुखारी मैंने शरीफ को मानता बोला तो हूँ। बुखारी आपने बुखारी शरीफ इमाम बुखारी को कैसे मान लिया? आपने उनसे मुलाकात की है? बुखारी हाँ, शरीफ तो आप साबित में कीजिए जो ना। भी है हाँ, तो वो साबित कीजिए बुखारी क्या साबित करें? कि बुखारी शरीफ एक ऑथेंटिक किताब है, आप साबित कर दीजिए। क्योंकि हुजूर के ज़माने में तो नहीं था, आप ही तो के मुताबिक है ना कि हुजूर के ज़माने में जो चीज़ नहीं होगा हम नहीं मानेंगे। सहाबा ने जो सहाबा थे ना, सहाबा के हुजूर के जमाने में तो सहाबा इमाम थे। बुखारी कौन-कौन सहाबा से मुलाकात किए हैं? सहाबा थे ना। हुजूर ने कहा था क्या कि ऐ सहाबी सहाबा बुखारी जब मिलेगा तो उसको कह देना कि मेरा किताब मेरे नाम पे किताब मतलब मेरे हदीसों को इकट्ठा करके किताब बनाएगा और उसको दीन में राइज किया जाएगा और उसको क्या कहते हैं सबसे बेहतरीन और अहम तरीन किताब माना जाएगा, कहीं पे है क्या? सहाबियों को हुक्म दिया गया था कि सहाबी को अगर हुक्म दिया गया, मेरी एक भी बताइए। हायत सहाबी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हाँ, कि जिन तक अगर कोई एक भी हदीस पहुंचे हाँ, अहदीस तो तुम दूसरे तक पहुंचाओ। बता दो। ठीक है। हुँ, ठीक है। हाँ, उन्होंने पहुंचाने का काम किया। ठीक है, वो एक दूसरे तक ठीक है। पहुंचाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो अल्लाह ने हिदायत दी कि अच्छा, उसको उन्होंने इकट्ठा कर दिया एक किताब के फॉर्म ठीक में। है। इसमें उन्होंने क्या किया, खुद से इसमें कुछ उन्होंने अच्छा उसमें दाखिल तो नहीं किया। वहाँ पे दूसरे को हदीस बताने से मुराद था, लिखने से मुराद कैसे ले लिया आपने? बताने से मुराद था, अरे उसको किसी फॉर्म में आप जमा किसी करना था फॉर्म में ना। जमा करना अब है, किसी फॉर्म में जमा करना। आप आए, आप अल्लाह मौजूद सुब्हाना तआला ने है। उनको आप आए अल्लाह मौजूद सुब्हाना है। तआला ने उनको हिदायत दी। नहीं, आपने हिदायत आए दी ना, कि किसी आप फॉर्म में याद जमा करना जिंदगी है। भर आप अच्छा, जिंदगी भर एक याद मिनट मेरी नहीं बात रख सुनिए। सकते। किसी आप ये फॉर्म में बताइए जमा ना कर कि किसी फॉर्म में जमा करने से आप हम्म, मुराद नहीं। अब मुझे ये बताइए, रोज़ा रखना सही है कि गलत है? क्यों नहीं चाहिए? किसी को खाना खिलाना सही है कि गलत है? आप कहना क्या हम चाहते हैं? कहना चाह रहे हैं, पहले हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। हम्म? किसी को खाना से खिलाना सही है कि गलत है? कंडीशन पर डिपेंड करता है। कंडीशन पे डिपेंड करता है। क्या भाई, किसको हम्म, कब खिलाना गुनाह हो जाता है, बताइए तो ज़रा? हम्म। नहीं, बता दीजिए, कंडीशन पे डिपेंड करता है, आप कह रहे हैं खाना खिलाना क्यों किसी को। आपके मन मुताबिक जवाब नहीं मिल रहा है क्या? नहीं, आप आप मुझे तो बताइए अभी ना। तक अपना एक पॉइंट अभी तक अरे आपने क्लियर ये तो किया बेवकूफ़ी नहीं। वाली बात हो गई। किसी को खाना खिलाना कंडीशन पे डिपेंड करना है कि अच्छी बात है कि नहीं। किसी को खाना खिलाना है और वो उसका खाने का मन हो या ना, ये उसका अपना कंडीशन हो सकता है। मेरा किसी को भी किसी वक्त भी खाना खिलाने का दिल किया, ये कंडीशन का कैसे वक्त हो सकता है कि ये अच्छी बात मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? हम्म, ये तो बेकार का बात है। कैसे बेकार का बात हुई? कैसे? तो आप साबित कर दीजिए कि सही बात है। हम्म? किसी को खाना आप खिलाना है। अच्छा अच्छा सुनिए ना। कोई गुस्ताखे रसूल है उसको खिलाना? हाँ? मैं कोई गुस्ताखे रसूल गुस्ताखे से मैं रसूल है गुस्ताखे रसूल से उसको खिलाना जायज है? आपने मुराद कैसे ले लिया कि मैं किसी गुस्ताखे रसूल को बैठ के खाना खिलाऊंगा? पहले ये मुझे ये बता दीजिए। उसको हाँ तो गुस्ताखे वही रसूल को बात तो कत्ल है। कर देने का ये हुक्म तो है। उसको आपके देखते ही डिक्शनरी में है ना। उसको मारते देखते ही उसके ऊपर क्या कहते हैं, उसके खिलाफ कदम उठाने का हुक्म। आपने खाना कैसे मुराद ले लिया इस बात से?
तो फिर आप अभी आपने बोला ना कि खाना खिलाने से, आपने बोला ना, मैंने बोला कि कंडीशन पे डिपेंड, आपने बोला कि खाना खिलाना कब से बुरा हो गया, खिलाना है किसी को खिलाना। अभी आपका कैसे मूड चेंज हो गया? नहीं तो आप तो ये अपने जबान से पलट रहे हैं। अब इस पे ये कह नहीं सकते हैं ना कि कुरान शरीफ सुनाना अच्छी बात है, बैठ के क्या कहते हैं, बगल में बैठ करके आप कुरान शरीफ सीखना भी अच्छी बात है। अब आप इसी मुराद ये नहीं ले सकते हैं ना कि किसी क्या कहते हैं किसी शैतान इंसानी शक्ल में आ जाएगा तो आप उससे बैठ के कुरान शरीफ तो नहीं सीखने लगेगा ना। कल ही मुझे तो बता। आप क्या, आप ये बताइए ना, अभी तो मैंने जब बोला कि डिपेंड करता है कि खाना भाई खिलाना मैं सीधा ये कब कह रहा हूँ, खिलाना, सुनिए सुनिए मैंने सुनिए, मैंने मेरी बात मुराद वो सुनिए। नहीं लिया, लेकिन सिर्फ मैंने आपको समझाने आप के लिए बातें किया मत कि आप घुमाइए, जो आप सिर्फ इतना कहिए दलील कि हाँ आपके पास जवाब नहीं है। फेंकना दूसरी शुरू बात कर दिए देखिए, हम कि नहीं किस कब से खाना खिलाना बुरा हो गया, कोई खा रहा है खाना ना खाना, ये है, आप उल्टा पलटा फेंक रहे हैं। तो मैंने आपके विलादत संतुष्टि के के दिन लिए हम क्या आपके करते मन हैं, मुताबिक आपको जवाब रोजा दिया, रखते हैं, तो खाना आप तो खिलाते अभी हैं, अपने हुजूर का जबान जिक्र से फिर करते हैं, गए। इन सब चीजों आप को एक दिन में कर देना कोई गुनाह का काम है? हुजूर का जिक्र करना, आपस में खाना खिलाना, एक दूसरे को अच्छे खाने को पेश करना, हेलो, हाँ, और हुजूर का जिक्र करना, इकट्ठे होकर के जिक्र करना, तो ये एक हाँ। दिन में एक साथ अगर एक चीज कर दिया जाए तो ये गलत बात हो जाएगा। अच्छा, इसका आपने दलील कहाँ से लिया? यही हदीस से ना, मुस्लिम शरीफ की हदीस से, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इस दिन को रोजा रखता हूँ क्योंकि इस दिन मेरी विलादत हुई। बिल्कुल ठीक है, ठीक है बिल्कुल। ना? तो आप ये बात बताइए कि वो रोजा जो हर पीर को रखते थे या साल में एक बार जो पीर आता था उसके लिए? इस वो हर पीर को रखें ये अलग मामला है। नहीं, सुनिए ना आशिक रसूल साहब, हम भी हैं लेकिन आपके जैसा ढिंडोरा नहीं पीटते हैं। ठीक है, अब ये बताइए ना कि जब वो हर पीर को रखते हैं तो आपको जब असल में मोहब्बत है तो रहिए ना हर पीर को। तो और हम हर ये पीर को रह के दावत खानी नहीं किया करते थे ना। ठीक है, आपको जो करना है कीजिए ना, हर पीर को आप मोहब्बत का इजहार कीजिए। आप यही मुझे ये इकट्ठा ही बताइए, करना चाहते हैं ना, आप आप मुझे ये ये इकट्ठा बताइए, ही करना चाहते हैं, आप चाहे इकट्ठा ही करना चाहते हैं ना, हर हुजूर का पीर को जिक्र तो हर दिन कीजिए होता ना। था, हुजूर का जिक्र तो हर वक्त हर दिन होता था। हाँ, तो तो फिर ये एक ये तो फिर एक मिनट, तो एक फिर खत्म बुखारी नाम का एक खास काम क्यों करते हैं अलग से? हूँ क्या? अरे भाई आपने कहा कि आपने एक दिन को क्यों मुतय्यन कर लिया, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, हुजूर का जिक्र तो हर दिन होना चाहिए, हर पलच में होना चाहिए, तो खत्म बुखारी का महफिल बेशक एक स्पेशल क्यों कर लिया? खत्म बुखारी का महफिल हाँ, खत्म बुखारी का महफिल क्यों एक दफा स्पेशल कर लिया? मैं नहीं मानता। अरे मतलब आप बुखारी को भी नहीं मानते हैं मुकम्मल तौर से? खत्म हैं? बुखारी का आपको ये आप भी नहीं जो पता बोल है रहे हैं खत्म कि बुखारी क्या मामला है? हैं? आप जो बोल रहे हैं कि खत्म हम समझ गए बुखारी आप का क्या बोलना मतलब, चाह रहे हैं, आप कहाँ पे हैं और कितने लेवल पे बात कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक, क्योंकि आपके सामने मैंने समझ मुहद्दिसीन की गया राय ना। पेश की तो आपके नजदीक मुहद्दिसीन हुज्जत नहीं है, और जब मैंने कहा अभी वही मुहद्दिसीन हुज्जत हो गया कि क्योंकि उसने बुखारी ला नहीं, करके दे दिया। मैं जब मैंने कहा कि मैंने बुखारी से आप पहले बुखारी रिकॉर्डिंग उस कर रहे हैं जमाने ना, में नहीं आप था, रिकॉर्डिंग बुखारी उस आप जमाने में नहीं, रिकॉर्डिंग कर आपने रहे हैं खुद ना, कहा ना कि सुनिए ना, बुखारी उस जमाने में नहीं, आप जमाने में नहीं था, रिकॉर्डिंग हुजूर कर के रहे हैं जमाने ना, में जो चीज नहीं हो आप उसे नहीं माना आप जाएगा, आप उसको नहीं माना रिकॉर्डिंग जाएगा। कर रहे हैं आपने ना। कहा बुखारी को मैं मानता हूँ क्योंकि अब वो हुजूर आपका की असली बातें रंग हैं। आ रहा है। जो शुरू में आप जो दिखा रहे थे कि मैं बात सुनूंगा और सुनाऊंगा भी, ये आपका असली रूप आ रहा है कि सुनेंगे नहीं सिर्फ बोलेंगे। आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ना, आप आपका पीछे असली जाके रूप से अब देखिए खुल के आ रहा कि है कि आपको मैंने कुछ क्या बोला। आता जाता नहीं है, अपने मर्जी से अपने मामलात को ले रहे हैं, अपने मुताबिक अपनी किसी भी बात को पेश कर रहे हैं, और अपने मुताबिक ही किसी भी मुहद्दिस का इनकार कर दे रहे हैं, और अपने मैंने मुताबिक ही शुरू हदीस को में भी मान रहे हैं। मैंने पूछा तो क्या आप क्या नहीं, कहते हैं बुखारी शरीफ को मानते हैं, कैसे मानते हैं, जबकि हुजूर के जमाने में तो बुखारी मैं शरीफ नहीं थी। हाँ, आपके नजदीक क्या राय आप है कि बुखारी आप शरीफ एक मुस्तनद आप किताब है? आप मैंने कई बार इसका जवाब दे दिया। किस आप बात का अपना जवाब रिकॉर्डिंग दीजिए? सुन लिए पीछे जाके। और जो आप बोल रहे हैं कि आप इसको भी दलील हुज्जत नहीं मानते मुहद्दिस को, मैंने ये नहीं बोला। ये अच्छा मैंने बोला कि हुज्जत है, दलील आपने बोला, मैंने बोला इसको दलील नहीं मानते। मुहद्दिस की राय को मैं दलील नहीं मानता। अच्छा, दलील तो सिर्फ मुहद्दिस की राय को मोहम्मद दलील नहीं रसूलुल्लाह मानते, तो इमाम सल्लल्लाहु अलैहि बुखारी वसल्लम की। कौन है? इमाम बुखारी कौन आपके नजदीक मुहद्दिस हुज्जत नहीं, राय नहीं, इमाम उन बुखारी कौन है? वो उनकी मुहद्दिस। राय उनकी राय नहीं है, अच्छा, उनकी राय नहीं उनकी है तो राय क्या? नहीं है। नहीं तो जब उनकी जो राय को नहीं मानते लेकिन जो उनकी लिखी हुई बात को मान लेते हैं, ये बहुत जबरदस्त बात कह क्यों दी आपने। क्यों क्योंकि उन्होंने जो लिखा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, अपनी इसका राय क्या नहीं, अपनी गारंटी जाती राय है कि नहीं, इमाम बुखारी ने जो लिखा अपनी है? जाती राय नहीं। नहीं नहीं, इसकी मतलब आपके नजदीक इमाम बुखारी की कोई अहमियत नहीं है? अरे उनकी जाती राय मैंने बोला तो हुज्जत उनकी है, जाती राय है, दीन में उनकी दलील नहीं जाती है। राय।
तो अच्छा जाती उनको राय अच्छा उनकी अच्छा हुज्जत है। उनकी अच्छा उनको किसने कहा था कि आप एक काम कीजिए, किताब लिखिए, उसका नाम बुखारी शरीफ रख दीजिएगा? आपको इस सब का जवाब कई बार मिल चुका है। कहाँ से ठीक है। मिल चुका है? ये तो मैं सवाल ही पहली बार कर रहा हूँ, तो जवाब कितने ना। उनको किसने कहा कि आप एक काम कीजिए, किताब लिख लीजिए बुखारी शरीफ का उसका नाम रख दीजिए? ये तो उनकी अपनी राय है, ये तो उनकी अपनी राय है ना। अरे मैं लेकिन उसमें जो लिखी है, हाँ उसमें जो लिखी है वो उनकी अपनी राय नहीं है। ये उनकी अपनी राय नहीं है। तो आप मानते हैं क्या ये उनकी राय है? ये नहीं, आप मानते हैं क्या? नहीं ये आप मानते हैं नहीं, क्या कि पहले वो मेरी उसमें बात उनकी राय है? नहीं, मैं आप कहा ये मानते हैं, अभी आप ये इनकार तो मानते सबसे आप हैं कर कि रहे हैं जो ना उनका। बुखारी में लिखी हुई है कि तो वो उनकी अपनी आपके जाती राय नजदीक है? तो आपके नजदीक वो मुहद्दिसीन का कॉल हुज्जत ही नहीं है। आपके नजदीक मुहद्दिसीन का काम हुज्जत कैसे हो गया फिर? क्या? आपके नजदीक मुहद्दिसीन की कही, अच्छा मुहद्दिसीन मुझसे डायरेक्ट तो आके कहे नहीं होंगे, वो भी तो लिखे ही होंगे। हाँ तो बोल तो रहा हूँ कि वो हुज्जत है, दलील नहीं है। ठीक है, तो उनके नजदीक वो जो लिखे होंगे तो उस आप जमाने के बाद दलील डायरेक्ट मानते नहीं हैं नहीं, एक क्या? मिनट मेरी बात सुनिए। वो एक मिनट, आप वो जो लिखे होंगे, आप एक मुहद्दिस मिनट, की वो जो बातों को लिखे दलील होंगे, मानते हैं क्या? वो जो लिखे आप होंगे, दलील मानते हैं क्या? वो जो लिखे होंगे उस जमाने के बाद डायरेक्ट आज मेरे पास तो उनका किताब नहीं खोल रहा होगा, उससे पहले उनके ऊपर रद्द हुआ होगा, तो रद्द पे किताब दिखा दीजिए। क्या? क्या? अरे उस जमाने में जो क्या उन्होंने बोल? लिखा है, जो दूसरे हाँ। मुहद्दिसीन की राय जो मैं पेश कर रहा हूँ, उनके 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 अकवाल जो पेश कर रहा हूँ, उनकी लिखी हुई बातें पेश कर रहा हूँ, वो डायरेक्ट आज मेरे सामने तो नहीं खुली होगी उनके उनके लिखने के बाद, इससे पहले सैकड़ों सालों से खुलती है। तो उनकी लिखी हुई बात पर रद्द हुआ होगा ना, वो रद्द दिखा दीजिए कि इसने कहा है कि इस मुहद्दिसीन ने गलत लिख दिया है, इसको गलत, इसका इसका लिखा हुआ किताब मत उठाना, ये दिखा दीजिए। आइए मिलादुन नबी पे एक और इमाम इब्न जौजी की कॉल पेश करता हूँ। 597 हिजरी में अरे ये आप फरमाते हैं, एक 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 मिलादुन नबी राय से मनाने से आपसे कहा इब्लीस नहीं जा शैतान जलील रहा। ओ होता भाई है, और साहब। मिलादुन नबी करने से अहले ईमान का नूर ईमानी में इजाफा होता है। कौन फरमा रहा है? इमाम अल्लामा इब्न मुहद्दिसिन इब्न जौजी, इमाम इब्न जौजी फरमा रहे हैं कि मिलादुन नबी मनाने से शैतान इब्लीस जलील होता है, मिलादुन नबी करने से अहले ईमान के नूर में इजाफा होता है। ये सुबुलुल हुदा किताब का नाम है, वॉल्यूम 1 पेज नंबर 363 है। आप मुझे ये बताइए, इस किताब के रद्द में किसी ने कहा है कि इस किताब में जो लिखा है अल्लामा इब्न जौजी ने, इन्होंने अपनी गलत बात लिख दी है, इसका रद्द होना चाहिए? कल आपने कहा कि मिलादुन मेरे नबी नजदीक किसको बोलते ये मुहद्दिसीन हुज्जत नहीं है। हैं? ये मैंने नहीं बोला। आपने नहीं बोला है हुज्जत नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो मुझे ये मैं बताइए। मैं मैंने बोला दलील नहीं है। आप मानते हैं, अगर आप मानते हैं कि दलील है तो आपका हम बेहतर है राय। आप हमारे बेहतर अच्छा, तो समझते हैं। आपके नजदीक आप हुज्जत, अच्छा तो आपको कैसे पता चल गया अचानक से कि इमाम बुखारी की किताब जो लिखी हुई उसमें हदीसी है, बगैर किसी के बताए? आपको पता कैसे चल गया? हम दूसरे के बताए हुए बातों को हुज्जत माना, तभी तो हमने माना कि हाँ इमाम बुखारी को मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो लिखा है वो हदीस रसूल है। बगैर बताए आप जान गए? आप आपको आप पता भी कैसे चला? इमाम एक बुखारी से मुलाकात किए थे क्या आप? अच्छा आप आइए अच्छा, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी को कौन नहीं जानता है? इतने बड़े ये भी मुहद्दिस ही हैं, इमाम है अपने ज़माने के। आज से 400 साल करीब पहले ही आए थे। ये भाई साहब, फरमाते भाई हैं साहब, अपनी किताब भाई साहब, अखबारुल भाई अखयार में, साहब, इनकी भाई किताब है साहब, अखबारुल अखयार, ये कहते हैं "ऐ सुनिए। अल्लाह, मेरा कोई अमल ऐसा नहीं जिसे मैं तेरी बारगाह में पेश करने लायक समझूं, लेकिन मुझ फकीर का एक अमल तेरी तौफीक की वजह से मुझे बहुत शानदार है। वो ये कि मैं मजलिस मिलादुन नबी में खड़े होकर सलाम पढ़ता हूँ, खड़े होकर सलाम पढ़ता हूँ और निहायती आजिज़ी और इनकिसारी से मोहब्बत और खुलूस के साथ तेरे हबीब पर दुरूद शरीफ और सलाम भेजता हूँ। ए अल्लाह, वो कौन सी जगह है जहाँ मिलाद मुस्तफ़ा से ज्यादा तेरी रहमत नाजिल होती है? यानी वो इस बात का इकरार कर रहे हैं कि अल्लाह की रहमत वहाँ ज्यादा होती है जहाँ पे मिलाद मुस्तफ़ा का महफिल चल रहा हो। इसलिए ए अल्लाह, मुझे यकीन है कि मेरा ये अमल कभी बेकार ना जाएगा, बल्कि यकीन है बड़ा तेरी बारगाह में कबूल होगा, और जो कोई दरूद शरीफ और सलाम पढ़े और उसके जरिए दुआ करे वो भी रद्द नहीं हो सकता। अखबारुल अखयार सफ़ा 605। ये मुहद्दिस हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी हैं, और इन्होंने सबसे पहले उसूलुल हदीस वगैरह पे काम किया हिंदुस्तान में। आपको और किसने आप कहा? जो अभी अभी जो मिलादुन नबी में मना रहा है वैसा ही था क्या? क्या? अभी जो मिलादुन नबी जिस अरे तरीके से भाई मुझे मनाया जा ये रहा है, बताइए, इसी मिलादुन नबी के बारे में बात हो रही है क्या? अब आप बिल्कुल मिलादुन नबी महफिल मिलाद के ताल्लुक से मिलादुन नबी क्या है आपके नजदीक? यही आपके नजदीक होगा क्या? मिलादुन नबी क्या है? अब आप कम से कम इतना तो मान रहे हैं ना कि आप मिलादुन नबी होता है, करना चाहिए। अब ये बताइए आपके नजदीक मिलादुन नबी अरे क्या है? करना चाहिए, मैंने कुछ नहीं बोला भाई। ये आपकी राय है, आप चाहते क्या ये अरे बताइए। भाई मेरी आपका जबान टूट गई, गलती से मुंह आप से क्या निकल गया, चाहते हैं? वैसा मत कहने लगना। क्या? शाह वलीउल्लाह, शाह वलीउल्लाह का नाम सुना है? अरे भाई आप कहना क्या चाहते हैं ये बताओ।
मैं ये साबित करना चाहता हूँ, एक आप ही एक ऐसा नमूना आपके बंदा साथ मिला है खुल के जो मुहद्दिसीन की राय को इनकार कर रहा है, उस मुहद्दिसीन का रद पे कोई किताब नहीं दिखा पा रहा है। और मैं इतने मुहद्दिसीन की राय को किताब का मैं ये भी कह रहा हूँ, जो जो किताब मैं बोल रहा हूँ उन सब किताबों का पेज का स्कैनशॉट मैं आपको ठीक है, व्हाट्सएप पे अभी भेज सकता हूँ। ठीक है सर जी। देखिए, भेजिए, आप उसके बाद। बहुत आप बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं, अरे ठीक है। नहीं नहीं आप सर, अपने हम तो मुहद्दिसीन से सुनिए जानकारी लेते हैं, आपने तो सीधा मुहद्दिसीन की राय को सुनिए इनकार सुनिए कर दिया। सुनिए, आपने पहले राय को मुझे ये बता इनकार दें, नहीं। इमाम बुखारी को आप मुहद्दिस मानते हैं? किसने आपको बता दिया कि वो मुहद्दिस है, उसे मान लो? उसकी लिखी हुई बातों को हदीस मानो कि उसने जो लिखा है उसमें उसने अपनी मन की बात नहीं लिखी, वो हदीस है। हम्म, अरे चाचा, ऐसे कैसे होगा? अरे ऐसे नहीं होगा। पहले कुछ पढ़िए, समझिए, उसके बाद बात ठीक कीजिए। हुजूर के ऊपर आपने ये ठीक भी कहा ठीक है, कि ठीक है। हुज्जत ने, आपको बहुत हुज्जत कहाँ से है जानकारी कि है। आपने हुजूर के आप ताल्लुक से ये भी कह दिया कि नबूवत मिली। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो अज़ले जमीन और आसमान के तख्लीक से पहले भी वो नबी थे, समझ में आया? सरकार जिब्रील हाँ हाँ। अलैहिस्सलाम से किसी ने, सरकार ने पूछा कि ए जिब्रील आपकी हम्म, उम्र क्या है? तो उन्होंने कहा कि मुझे इसका पता तो नहीं या रसूलल्लाह, बट इतना मुझे पता है कि मैं हम्म, एक तारा को देखता था जो 70,000 साल में एक बार चमकता है, और 70,000 साल में हम्म, एक बार चमकता, और उसको मैंने उसे 76 सत्तर बार हजार देखा बार मैंने है। चमकते हुए देखा है। तो हुजूर ने फरमाया वो उसको तारा, वो नूर मैं 76 ही बार था। देखा भाई, उसको 76 बार उसको मैं देखा। नहीं देखा, वो नूर मैं ही था। तो हुजूर तो उस अच्छा, जमाने में भी थे। अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से अपने हबीब की नूर को तख्लीक फरमाया। आपने कहा ठीक 40 साल ठीक। की उम्र में उनको नबूवत मिली। कहाँ से भैया पढ़ लिए ये सब? नबूवत हम्म, मिली, अस्तगफिरुल्लाह। सारे नबी कह रहे हैं कि वो नबी आएंगे, वो नबी आएंगे, उनको पता है, तभी तो वो नबी का नबी हम्म। होने का जिक्र कर रहे हैं। नबी होने का जिक्र कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं 40 साल की उम्र में उनको नबूवत मिली। अरे सच्चा, कैसे कैसे हो जाता है, अच्छा, कैसे? सुनिए सुनिए ना सुनिए। अब कहाँ रसूलुल्लाह सुनने, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि सुनने वसल्लम लायक को। ना बचे थे। अब आप कान में से आपके तो धुआं निकल रहा होगा, अभी और धुआं निकलेगा जब मिलादी महफिल जमेगी, रोड पे झंडे और जुलूस निकलेंगे, अरे क्योंकि भाई हर देश में खुश गूंजेगा रहो। या रसूल अल्लाह। उससे तो अभी मैंने पढ़ के सुना है कि शैतान जलील होता है और आशिकों का अरे सीना वाह मचलता भाई, है। क्या चलिए बात ठीक है है, भैया, क्या थैंक यू, समझ बात। गया, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुहद्दिसीन को भी साबित किया, मुहद्दिसीन की राय को भी साबित किया। चलिए भैया, ठीक बहुत बढ़िया, ठीक बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, मिलते हैं। बहुत बढ़िया। जिस दिन आंख बंद ठीक होगा है उस ठीक दिन है। आंख खुल जाएगा, उससे पहले आंख खोल के किताबों को पढ़ लीजिए। टाटा बाय बाय। हाँ, उम्मीद है।